Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back. I hope all of you are fine. This is our lecture number 20. In our today lecture we will study another comprehension of passage, but this is the third one. Passage number 4, page number 33. Students, in our previous few classes we studied the unsolved comprehension passage, but in our today lecture we will study the third one, that is passage number 4, page number 33. So before starting lecture you are requested to open your books, page number 33. Students, this passage is about a story of a king. ये जो आज का पैसेज है ये एक किंग की स्टोरी के बारे में है. His name was Robert the Bruce. Okay, Robert Bruce. Okay, Robert Bruce, he was the king of Scotland. He became the king of Scotland in 1306. ये स्कॉटलैंड का बादशाह था. And he fought a war against England, a war of against England for Scottish independence. उसने इंग्लैंड के ख़िलाफ़, चूँकि जिस तरह पाकिस्तान ने हिंदुस्तान और इंडिया से आज़ादी हासिल की, इस तरह स्कॉटलैंड जो है ये इट केम इन टू बीइंग ऑन फ्रॉम इंग्लैंड से आज़ादी हासिल की है स्कॉटलैंड ने. सो ही वाज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. ही फॉट वार अगेंस्ट इंग्लैंड. और ये जो रॉबर्ट ब्रूस था, ही वाज अ फेमस वॉरियर्स. वो एक बहुत बहादुर ब्रेव जंगजू था उस टाइम. तो उसने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी. मतलब ही फॉट मैनी वार्स अगेंस्ट इंग्लैंड. सो आज ये जो पैसेज है दैट इज़ अबाउट दिस किंग. ओके, रॉबर्ट द ब्रूस, द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. ये जो हैं एक दिन एक केव में जब ये लड़ रहा था इंग्लैंड के फ़ौज के साथ, तो ये जंग के दौरान शायद एक केव में, एक गार में ये छुपा हुआ था. तो उस टाइम जब वो उधर बैठा था तो देख रहा है कि एक स्पाइडर, एक मकड़ी जो है ना, वो बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और नीचे बार बार गिर रहा है. सो फाइनली द स्पाइडर सक्सीडेड. और ये जो स्पाइडर था इट बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर दिस किंग. इस किंग ने स्पाइडर से किस्म की एक सबक हासिल की, उसकी जो बार बार ट्राई करने से. सो दिस पैसेज इज़ अबाउट द किंग एंड the spider. Okay, how did he get a lesson from the effort, from the struggle of a spider while he was sitting in a cave? So open your books, page number 33. Okay students, so I am going to read this passage along with Urdu translation and explanation. So कहता है कि किंग रॉबर्ट ब्रूस रूल्ड ओवर स्कॉटलैंड. कहते हैं ये जो किंग था रॉबर्ट ब्रूस स्कॉटलैंड का बादशाह था. स्कॉटलैंड पे ही हुकूमत करता था. यानी मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ही वाज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. ओके, ही हैड बीन डिफीटेड मैनी टाइम्स बाय द इंग्लिश. क्योंकि वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, इंग्लिश आर्मी के ख़िलाफ़ लड़ रहा था. सो उसने कई बार अंग्रेज़ों से, जो इंग्लैंड की जो फ़ौज थी, उनसे कई बार शिकस्त खाई. ओके, ही हैड बीन डिफीटेड मैनी टाइम्स बाय द इंग्लिश. उसने कई बार इंग्लिश की फ़ौज से शिकस्त खाई, अंग्रेज़ों से
शिकस्त का है। डिफीट मीन शिकस्त का ना, डिफीटेड थर्ड फॉर्म, ओके, डिफीट, डिफीटेड, डिफीटेड। ही ran फॉर हिज लाइफ इन hid in a cave। कहते हैं कि वो अपनी जान बचाने के लिए भागा और एक गार में छुप गया, ओके। केव का मतलब है गार, हेड, हाइड, हेड, हेडन, दिस इज द सेकंड फॉर्म, ओके, हाइड, हेड, हेडन। ही हैड लॉस्ट ऑल होप्स टू विन। कहते हैं कि वो जीतने की तमाम उम्मीदें खो बैठा था, यानी ही लॉस्ट हिज करेज, he was hopeless that it was impossible for him to win a war against English army, against England। क्योंकि उसको कई बार शिकस्त हो गई थी, इस वजह से वो मायूस बैठा था गार में। he was hopeless, he was disappointed in it seems impossible for him to win a war against England। तो इस तरह वो जीतने की तमाम उम्मीदें खो बैठा था, ओके। एज ही ले देयर थिंकिंग इफ ही शुड गिव अप हिज स्ट्रगल और नॉट। इस तरह जब वो गार में बैठा तो वो सोच रहा था, जब वो इस सोच में था, वह बैठा था कि आया वो अपनी जदोजहद छोड़ दे या जारी रखे, ओके। यानी उसकी जो स्ट्रगल थी, he was thinking while sitting in that cave, he was thinking to himself that whether he should continue his effort or not against English army। वो अपने साथ ये सोच रहा था कि क्या मुझे अपनी एफर्ट स्ट्रगल कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। So at that time he saw a spider trying to reach its cobweb, okay। कहते कि जब वो बैठा था तो उसने एक मकड़े को गार की छत पर, यानी he was trying to reach its cobweb in the ceiling of the cave। कहते हैं कि जब वो बैठा था सोच रहा था तो उसने एक मकड़े को गार की छत पर मौजूद अपने जाले तक, यानी मकड़ी का जो जाला था, अपने जाले तक पहुंचने के लिए जदोजहद करते देखा। यानी when he was sitting in that cave and when he was in pensive mood, in a thoughtful mood, so he saw a spider, उसने एक मकड़ी देखा। that spider he was trying to reach its cobweb, वो अपने जो मकड़ी के जो जाला होता है उसको तक पहुंचने के लिए वो बार बार कोशिश कर रहा था, एफर्ट कर रहा था। सो इट फिल डाउन अगेन एंड अगेन। कहते हैं कि बार बार गिरा, यानी जो मकड़ी था, जो स्पाइडर, तो बार बार जब ऊपर जाने की कोशिश करा तो बार बार नीचे गिर रहा था, ओके। बट ही डिड नॉट गिव अप इट्स एफर्ट, बट ही डिड नॉट गिव अप इट्स एफर्ट। ये देखिए इस सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस में है। डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। बहुत से स्टूडेंट्स, अभी जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी हुआ तो उसमें बहुत से स्टूडेंट्स बार बार मैं कह रहा हूँ कि पास्ट सिंपल टेंस में डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। गिव अप, गिव अप का मतलब है छोड़ना, तर्क करना। फारसेक, अपनी जद्दोजहद को तर्क करना, मेहनत तर्क करना। गिव अप का मतलब हम कहते हैं नेवर नेवर गिव अप, कभी 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 भी, मतलब हम कहते हैं नेवर नेवर गिव अप, कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गिव अप का मतलब दिस इज फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब। अभी नाउ व्हाट इज फ्रेजल वर्ब? फ्रेजल वर्ब स्टूडेंट्स, जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आ जाए दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। इंग्लिश लैंग्वेज में देयर आर many फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब ये होता है, फॉर एग्जांपल द वर्ब लुक, लुक का मतलब है देखना, बट इसके जब हम प्रीपोजिशन ऐड करें आफ्टर, लुक आफ्टर, सो इट चेंज इट्स मीनिंग, चेंज
its meaning changed. Okay, how? When we add preposition with the first form of the verb, its meaning changed. Okay, so it become phrasal verb. Look का मतलब है देखना, after का मतलब है preposition, so look after देखभाल. Okay, इस तरह give का मतलब तो है देना, give me your book हम कहते हैं ना, give का मतलब है देना, बट इसके साथ प्रीपोजिशन अप आ जाए तो इट बिकेम गिव अप. गिव अप का मतलब है तर्क करना, छोड़ना. ओके, सो बट ही डिड नॉट गिव अप इट्स एफर्ट. जो स्पाइडर था, ही वन ही वाज ट्राइंग अगेन एंड अगेन, सो he didn't lose his courage and he did not give up his struggle. So at last, आखिरकार, आखिर बाला आखिर. ओके, at last the little insect reached its home in its ninth attempt. कहते कि आखिरकार ये छोटा जो इंसेक्ट था, कीड़ा यानी ये जो मकड़ा था, ओके, स्पाइडर, अपने नाइन्थवें यानी 90वें अटेम्प्ट में उसने 9 टाइम 90 बार उसने कोशिश की उस 90 अटेम्प्ट में हो अपने घर, जो उसका जो कब वेब था, उसका जो जाला था, वहाँ तक पहुँच गया. ओके, सो जब ये किंग बैठा था उधर, वो ये सब कुछ देख रहा था. सो जब वो बार बार जो स्पाइडर था, ही वॉज ट्राइंग अगेन अगेन एंड फाइनली ही रीच्ड इट्स कॉबवेब. ओके, अपने जाले जो ऊपर बनाया था उस वहाँ तक पहुँच गए. इन इट्स नाइन्थ अटेम्प्ट, यानी ही डिडंट lose his courage, he was trying again and again and finally he reached its cobweb. Okay, so this gave a courage to the king Bruce. जो किंग था, जब वो स्पाइडर उसने देखा तो इसने बादशाह जो था, जो किंग था, किंग ब्रूस को हौसला दिया. यानी when he saw the spider that finally he got success in his ninth attempt, so it gave a courage to king Bruce. Okay, इस तरह उसको एक हौसला मिला, एक सबक मिला. यानी the spider became a source of inspiration for him. Okay, so he made up his mind to fight and this time he won the battle. तो बार बार चूंकि उसको शिकस्त हो रहा था, तो उसने कहा यार ये तो स्पाइडर भी बार बार नीचे गिर रहा है, बट वो बार बार कोशिश कर रहा था और आखिर वो कामयाब हो गया. तो उसने सोचा कि उसको एक हौसला मिला और इस तरह उसने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ फिर फाइटिंग स्टार्ट की. अपने ही डिडंट लूज हिज करेज एंड ही स्टार्टेड fighting against England army and finally he won the battle. तो इस तरह उसने लड़ने का अज़म कर लिया और इस मर्तबा वो जंग में कामयाब हुआ. Now students, this was a short story about a king, that how did he learn a lesson from a spider, from a small insect. Now there is a great lesson for us as well. इस लेसन में, इन दिस लेसन, दिस इज अ लेसन फॉर अस. हमारे लिए क्या लेसन है? हमारे लिए इसमें लेसन ये है कि स्टूडेंट्स, दिस लाइफ इज़, ज़िंदगी जो है, लाइफ इज़ फुल ऑफ हार्डशिप्स, डिफ़िकल्टीज, डिसअपॉइंटमेंट, मेजरीज. ज़िंदगी जो है ये सम टाइम यू विल गेट डिसअपॉइंटेड इन योर लाइफ. ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में यू हैव टू फेस हार्डल्स, impediments, difficulties. You have to face many problem, health problem, financial problem, many problems. There are plenty of problems. So what do you have to do that time? कभी कभी हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स बहुत जीनियस स्टूडेंट्स होते हैं, बट जब वो हौसला हारते हैं तो आगे तक फिर नहीं जा सकते. So what we have to do, how to manage these things? You never be disappointed in your life. You have to take courage. You have to learn from your failures. You वो कहते हैं ना कि never give up. अगर कोई स्टूडेंट किसी टेस्ट में या पेपर में मार्क्स ख़राब आ जाए तो इसका मतलब है ना कि he loses his courage.
he stop his struggle effort. So it means that you have to face many difficulties in your life. So ज़िंदगी जो है this is life is the place of happiness and miseries. So आपने क्या करना है, you have to take courage, you must be determined. So sometime you will fail in your first attempt. So if you fail in your first attempt, so it doesn't mean that uh, you should stop your effort. So you should not get disappointed. You should continue your struggle. अगर इस तरह अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कामयाब ना हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको अपने एफर्ट या स्ट्रगल छोड़ दे. बस यू कंटिन्यू, यू वर्क हार्ड, you continue a struggle, and the day is not so far that you will get succeed in your life. आप जब मेहनत करेंगे तो अल्लाह आपको आपकी मेहनत की समर आपको जो वो है आपको ज़रूर मिलेगा. ठीक है, अल्लाह आपको कामयाब करेगा. तो हौसला और इस तरह हौसला हारना या मायूस होना ज़िंदगी में, ये तो एक बड़ी गुनाह भी है. सो in your life you have to manage things. You never stop your effort, you should continue your work. You have to make the best use of your time. Now इसमें time बहुत matter करता है. You have to manage your time. You have to give a proper time to your study. So you have to not pay attention on those things which do not enhance your life capabilities, your life abilities, which do not enhance, which do not bring positive changes in your life. So students, it was a short story about how to uh, how to manage things, how to get success in your life, how to uh, how to take uh, things in your life, hard difficult times, how to manage difficult times. So I hope you will never get disappointed in your life. So अभी आप लोगों ने क्या करना है कि दिस इज़ सॉल्व वन. ओके, ये ऑलरेडी इसकी जो क्वेश्चन आंसर हैं वो बुक में ऑलरेडी मेंशन है. तो आप लोग वहाँ से याद करें और अपनी नोटबुक्स में वहाँ से उतार दें. ठीक है, वहाँ से लिख ले. और मैं आप लोगों को खैर सेंड भी करूँगा, बट आप लोग इसको सही तरह रीड करें, याद करें और राइटिंग की प्रैक्टिस करें. इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द पैसेज नंबर 5, द नेक्स्ट वन. सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.